यूपीबी बुलेटिन 24 न्यूज देखने के लिए बने रहे। सांस्कृतिक धारा और प्रवाह के क्रम में सीता की खोज ही हमारे लिए परंपरा की पहचान है। श्री अष्टभुजा शुक्ल काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सामाजिक विज्ञान संकाय के अंतर्गत महिला अध्ययन एवं विकास केंद्र के तत्वावधान में 7 फरवरी दिन शुक्रवार को प्रसिद्ध संस्कृतिकर्मी प्रो.शून्य अवधेश प्रधान की 2 महत्वपूर्ण पुस्तकों सीता की खोज और परंपरा की पहचान पर केंद्रित संवाद का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों के स्वागत के साथ श्री अष्टभुजा शुक्ल के निबंध संग्रह मिथवक के दूसरे संस्करण के लोकार्पण से हुई। मुख्य वक्तव्य देते हुए अष्टभुजा शुक्ल जी ने कहा कि सीता की खोज बहुत संप्रेष्य शीर्षक है। आज जब सीता विस्मृत हो रही है, पुरुष वर्चस्व के समय में सीता की खोज करना उनके सर्जन का बड़ा उदाहरण है। परंपरा से होते हुए 21वीं शताब्दी की सीता की खोज एक पुनर्नवा खोज है। सीता की खोज किताब आधुनिकता बनाम परंपरा को हमारे सामने रखती है। पुरुष और स्त्री के बाइनरी में जिससे ये सृष्टि सुंदर बनती है, उसी सांस्कृतिक धारा और प्रवाह के क्रम में सीता की खोज हमारे लिए परंपरा की पहचान है। कार्यक्रम का स्वागत वक्तव्य प्रो.शून्य आशीष त्रिपाठी ने देते हुए कहा कि भारतीय समाज उपनिषद और संगीतियों का समाज है। परंपरा की पहचान किताब अवधेश प्रधान जी के जीवन बोध और साहित्यिक बोध का समन्वय है। प्रो.शून्य अवधेश प्रधान ने लेखकीय वक्तव्य देते हुए कहा कि लोक तत्वों में सीता की खोज सांस्कृतिक पहचान के लिए बहुमूल्य सामग्री है। हमें क्लासिक साहित्य के भीतर जो सीता है उसका अध्ययन करना है। श्रवण परंपरा में सीता की कथा टूटी हुई है। प्राचीन अध्यात्म रामायण के बाद क्या परिवर्तन हुए, इस पर काम करने की जरूरत है। विश्व में सबसे बड़ी संख्या धर्म को मानने वालों की है, इसको साथ लेकर संवाद की आवश्यकता है। प्रो. अर्चना शर्मा ने कहा कि प्रधान जी ने अपनी किताब में इतिहास और साहित्य का सुंदर समन्वय किया है। बिना किसी पक्ष विपक्ष के, बिना किसी आवाजाही के सीता के अद्भुत चरित्र की खोज की है। प्रो. शरदेंदु कुमार तिवारी ने कहा कि सीता की खोज किताब में सीता के उद्भव से लेकर उनके अग्नि प्रवेश, पृथ्वी प्रवेश तक का अंकन मिलता है। प्रो. नीरज खरे ने कहा कि शास्त्र के बरक्स लोक की स्थापना, लोक पक्ष की उदार दृष्टि, नवजागरण का विस्तार प्रधान जी की किताबों में है। प्रधान जी परंपरा की एक सूत्रता की पड़ताल करते हैं। प्रो. प्रभाकर सिंह ने कहा कि परंपरा का मूल्यांकन नहीं होता, परंपरा की पहचान होती है। प्रधान जी की किताब परंपरा के मूल्यांकन का विस्तार है। सर्वधर्म समभाव की जगह प्रधान जी ने बहुलतावादी चेतना की बात की है। कार्यक्रम की अध्यक्षता सामाजिक विज्ञान संकाय की प्रमुख बिंदा परांजपे ने की। संचालन डॉक्टर किंगसन पटेल ने किया। इस पुस्तक संवाद कार्यक्रम में वाचस्पति जी, प्रो.शून्य दीनबंधु तिवारी, प्रो.शून्य मनोज कुमार सिंह, प्रो.शून्य डी.के. ओझा, प्रो.शून्य कृष्ण मोहन पांड्य, डॉ.शून्य महेंद्र प्रसाद कुशवाहा, डॉ.शून्य मीनाक्षी झा, डॉ. रविशंकर सोनकर के साथ शोधार्थियों और विद्यार्थियों की उपस्थिति रही। रिपोर्टर महेश गुप्ता। इसके अतिरिक्त गुणभद्र के उत्तर पुराण की सीता को अगर हम देखें तो वो हमारे सामने नहीं आ पाई। यानी जैनों ने एक अलग सीता की कल्पना की। जैनों ने सीता के जन्म कथा से लेकर के सीता के वन में जाने के कारणों से लेकर के सीता के अग्नि प्रवेश के प्रसंग, इन सारी चीजों को उन्होंने बदल दिया। और बदला क्यों? क्योंकि जैन आचार्यों ने जिस कारण से इस राम कथा को कहा, सबसे पहले तो बहुत संक्षेप में मैं कहूं कि जैन संदर्भ में राम कथा इसलिए आती है कि वहां त्रिसृष्टि सलाका पुरुष चरित्र का वर्णन है और उसमें तीर्थंकरों के अलावा, चक्रवर्तियों के अलावा 9 बलदेवों, 9 वासुदेवों, 9 प्रतिवासुदेवों की चर्चा है। और उसमें ये खासियत है कि जो बलदेव हैं, वासुदेव हैं और प्रतिवासुदेव हैं, वो एक टाइम में आएंगे। और ऐसे में जो राम है वो 8वें बलदेव हैं वहां पर, उनके समय के वासुदेव लक्ष्मण हैं और उनके समय के प्रतिवासुदेव रावण हैं। तो ऐसी स्थिति में जो राम की कथा है पद्म के रूप में वहां पर आती है और बड़ा सुंदर वहां पे एक रुकावट है, जो एक प्रसंग है कि क्यों आती है ये कथा। तो मगध का राजा था श्रेणिक, और श्रेणिक जो है वो गौतम गणधर से कहता है कि हमने जो महावीर के मुख से राम पद्म की कथा सुनी है वो बड़ी अविश्वसनीय और काल्पनिक कथा है, तो जरा उसे बताएं कि उसमें ऐसी घटनाएं क्यों घटित हुई। सर परिचय बता दीजिए। आशीष त्रिपाठी। सर किस प्रकार का पुस्तक संवाद चल रहा है? हिंदी के महत्वपूर्ण आलोचक और अध्येता
प्रोफेसर अवधेश प्रधान, जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में आचार्य थे, अब अवकाश प्राप्त कर चुके हैं। इनकी 2 पुस्तकें पिछले वर्षों में प्रकाशित हुई हैं। एक पुस्तक है सीता की खोज और दूसरी पुस्तक है परंपरा की पहचान। सीता की खोज पुस्तक में प्रोफेसर अवधेश प्रधान ने संस्कृत महाकाव्यों की परंपरा, संस्कृत के आख्यानों की परंपरा से लेकर मध्यकालीन हिंदी, अवधी और दूसरी भाषाओं में जो कविताएं लिखी गई हैं, उनसे होते हुए लोक में जो सीता की उपस्थिति है उस पर ये एक पूरी पुस्तक लिखी है। महिला अध्ययन केंद्र, सामाजिक विज्ञान संकाय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय इस तरह की पुस्तकों पर बात करता है जो स्त्रियों पर केंद्रित हैं या स्त्रियों के संघर्षों को आगे बढ़ाती हैं। इसलिए हमने इस पुस्तक पर चर्चा का आयोजन किया, क्योंकि सीता की खोज पुस्तक के बहाने प्रोफेसर अवधेश प्रधान ने एक ऐसी स्त्री की खोज की है जो अपने समय में समाज के पुरुष नियंत्रण से संघर्ष करने की कोशिश की और संघर्ष करते हुए उसे असीम दुख अनुभव करने पड़े। तो ये जो सीता का चरित्र है, ये विभिन्न लेखकों ने लोक में किस तरह अलग अलग छवियों में आता है और उसके माध्यम से किस तरह भारतीय स्त्री के एक विशिष्ट रूप की रचना होती है, ये प्रोफेसर अवधेश प्रधान ने अपनी पुस्तक में बताया है। अवधेश प्रधान की दूसरी पुस्तक परंपरा की खोज में संस्कृत कविता से लेकर और आधुनिक समकालीन कविता और गद्य तक उनके निबंधों का संकलन है। इस दोनों पुस्तकों पर बात करने के लिए प्रोफेसर बिंदा परांजपे, जो सामाजिक विज्ञान संकाय की प्रमुख हैं, उसके साथ हिंदी के महत्वपूर्ण कवि प्रोफेसर अष्टभुजा शुक्ल जो गोरखपुर से आए थे वे, और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के 4 आचार्य प्रोफेसर अर्चना शर्मा, प्रोफेसर शरदिंदु कुमार त्रिपाठी, प्रोफेसर नीरज खरे और प्रोफेसर प्रभाकर सिंह जी इस पर चर्चा कर रहे हैं, इस पर बातचीत कर रहे हैं, और उसके साथ ही डॉक्टर किंगसन सिंह पटेल इस कार्यक्रम का संयोजन कर रही हैं। आज के मुख्य अतिथि कौन है? आज के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री अष्टभुजा शुक्ल थे, जो हिंदी के बहुत महत्वपूर्ण कवि हैं और अत्यंत सम्मानित कवि हैं।